Thank you, sir. Sir, I would like to bring to the notice of this House a very serious issue of an audio which has been viral in Punjab of a police officer of Patiala, where he is instructing all his DSPs, all his SSPs and all his SHO that the elections which are taking place of the Zilla Parishad should be in a जो धक्का मुक्की होना है वो तो होता ही है, और जो किसी के कागज फाड़ने हैं, रद्द करना है, रोकना है, इसको उनके घर पे, सड़क पे या उनके गांव पे रोको, इलेक्शन के प्रमाइसेस पे ना किया जाए जैसे लोकल बॉडीज के इलेक्शन में हुआ था डीसी के दफ्तर में। नहीं, दिस इज अ इलेक्टेड ऑफिसर इन यूनिफॉर्म जो धज्जियां उड़ा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनका ही आम आदमी पार्टी की सरकार, इनकी एलाय और इंडिया अलायंस की जब ऐसी धज्जियां उड़ा रही है, बैन इन यूजिंग द गवर्नमेंट द पुलिस व्हिच इज सपोज्ड टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक को एक राइट दिया है कि हर एक पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, हर एक वोटर वोट कर सकता है, और यहाँ सरकारी प्रशासन लोगों को वोट देने से और कागज दर्ज करने से जब रोक रही है, तो इनके मनीष सिसोदिया जो पंजाब में जाके कहते हैं साम दाम दंड भेद झूठ सच, this is what the police is doing under them. So through you, this conspiracy by the Aam Aadmi government to derail the constitutional rights of a free and fair election, at the highest level इसका जांच किया जाए। होम मिनिस्ट्री से मैं मांग करती हूँ वो जितना एसएसपी, डीसी, एसएचओ और एसएसपी जिन्होंने कहा सर हम अपने एमएलए से पूछ के जैसे वो कह रहे हैं हम वैसे कर रहे हैं, they are very satisfied with us, and the SSP is telling them do whatever action, I will cover up for you and give you a clean check, make sure you are not in a uniform, then I cannot help you. So sir, ये आम आदमी की पार्टी जो पंजाब में जो इन्होंने जो किया हुआ है, I demand कि वो ऑडियो क्लिप जिनको ये क्लीन चिट दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो नेशनल गवर्नमेंट की जो इनकी एजेंसी है उससे उसकी फोरेंसिक की जांच की जाए, जो एफएसएल इनकी जो लेबोरेटरी होती है उसकी जांच करके होम मिनिस्ट्री टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट these people, and I demand a CBI inquiry so that with this government what it is doing, then election commission must delist such parties. आम आदमी पार्टी को डीलिस्ट किया जाए फ्रॉम फाइटिंग इलेक्शंस, जो अपने राज्यों में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को वायलेट कर रहे हैं, ऐसी पार्टीज को डीलिस्ट करना चाहिए जो अपनी सरकार का इस्तेमाल करती हैं लोगों के हक को मारने के लिए और कुचलने के लिए। अभी तरन तारण की बाई इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने इनके एसएसपी को ट्रांसफर नहीं किया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि पुलिस से स्टेट बना के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। सो सर, आई डिमांड फ्रॉम दिस हाउस that an inquiry be done on that audio clip and action be taken by Home Ministry on all those officers who are towing the line of this Aam Aadmi government, जो कहते हैं साम दाम दंड भेद झूठ सच, और पंजाब का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। They have sold our state, they have brought it to the ground। माननीय कुमारी संजय मैडम, का नाम और निशान नहीं है, कुमारी संजय मैडम, धन्यवाद। और केजरीवाल एंड मैडम, यू प्लेस योर पॉइंट। मेरा ये मानना है कि हेल्थ सिक्योरिटी तो या तो अच्छी डाइट मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का मिले, उससे बेहतर सेहत आदमी की हो सकती है। पान मसाला तंबाकू ये तो हर जगह लिखा है कि सेहत के लिए बड़ा खतरनाक है, उसके बावजूद हम उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं। इवन हमारे यहाँ तो ग्लोरीफाई किया जाता है कि बारातियों का स्वागत है पान मसाला से होगा। मैडम, ये बड़ा मतलब हास्यहीन विषय है। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं मैडम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाह, सिख धर्म में तंबाकू ये बाकी चीजों को कैसे लिया जाता है कि वो उनका घोड़ा एक बार जंगल में वो जा रहे थे, को तंबाकू के खेत को देख कर रुक गया था। तो इतनी खतरनाक चीज है ये चीजें। हम सरकार इस बिल के माध्यम से चाहती है कि देश की सिक्योरिटी उसको सिक्योर किया जाए। फिर तो पान बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला कहेगा कि मैं देश को सिक्योर कर रहा हूं। अभी तक तो हम सोचते हैं कि, और सोचते कि सच्चाई है कि देश की हमारी जो ग्रेट फौज है, आर्मी है, उसके कारण हम लोग सिक्योर हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योर है। फिर तो कल को पान बेचने वाला कहेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं इसलिए देश का बॉर्डर सिक्योर है। तो ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। मुझे लगता है
ऐसी चीजें पूरी तरीके से वर्जित होनी चाहिए थी। हो सकता है सरकार की इंटेंशन में मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत मैच्योर इशू नहीं है। दूसरी मैडम, गुजरात के मुद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ों की जो नशे की खेप पकड़ी जाती है और वो यूटिलाइज हो रही है देश के अन्य भागों में। वो जो इतनी बड़े नशे का कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? और तीसरा, अगर पान मसाले पे सेस जो लगाएंगे, पंजाब का पाकिस्तान से 750 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम बार बार मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते रहे उसको मॉडर्नाइज करो, नशा बाहर से आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या इस सेस का यूटिलाइजेशन सरकार करेगी ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे? जो तमाम इशू है मुझे लगता है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, और इवन इसमें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ मेजर स्टेक होल्डर, इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर। इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि नो मेजर चेंजेस एज प्राइसेस नॉट लाइकली टू गेट इंपैक्टेड। लेकिन आम कंज्यूमर को इसके प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, उसका इंपैक्ट नहीं। क्या हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? क्या पान मसाले को और लोग खाएं? क्या इस तरफ सरकार जा रही है? ज्यादा सेस बटोरेगी, उससे पान मसाले वाले जो कारोबारी हैं उनका कारोबार और बढ़ेगा। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। और लास्ट मैं कहना चाहता हूं, तमाम देश भर में टैक्स को सेंट्रलाइज किया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से, अलग अलग तरीके से। जो पान मसाला तंबाकू से जो सेस इकट्ठा होगा, स्टेट्स, देश के स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो स्टेट्स की भागीदारी, स्टेट्स का उसमें हिस्सा कितना रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए क्लैरिफाई करना चाहिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हेल्थ सिक्योरिटी अगर इस देश से, अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, लोगों के खान पीन बेहतर करना चाहिए, ना कि ऐसे चीजों को ग्लोरीफाई करके उस पर टैक्स लगा के उनको कारोबार करने वाले इससे तो उत्साहित होंगे और ये कहेंगे कि हम देश को सिक्योर कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। तो मुझे लगता है इस पे सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।